तो मैंने वैसे लगाया हुआ है स्क्रीन पे। ओके, सो जो आज का टॉपिक है वो है EIGRP। EIGRP Enhanced Interior Gateway Routing Protocol। दिस इज द लेयर 3 प्रोटोकॉल। लेयर 3 का प्रोटोकॉल है और प्रोटोकॉल नंबर जो यूज करता है वो 88 यूज करता है। ठीक है, मल्टीकास्ट एड्रेस जो इसका है 2240.0.10 है। बाय डिफॉल्ट इसके मैक्सिमम हॉप जो होते हैं 100 होते हैं। रिप के कितने बाय डिफॉल्ट मैक्सिमम हॉप होते थे? रिप के मैक्सिमम हॉप जलज रिप के मैक्सिमम हॉप जो हमारे थे वो 15 थे। ठीक है, 16 हमारा अनरीचेबल होता था। इसका जो मैक्सिमम हॉप है वो है 100 और इसको हम 255 तक एक्सटेंड कर सकते हैं। EIGRP के दो आईडी वैल्यू होते हैं 90 और 170। EIGRP uses dual algorithm for metric calculation। मैट्रिक को कैलकुलेट करने के लिए EIGRP dual algorithm यूज करता है। ठीक है, और EIGRP is the only protocol which support unequal path load balancing and by default maximum path is 4 but we can extend up to 32। EIGRP has metric weight। EIGRP का जो metric होता है वो कुछ k weights होते हैं, उनके बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, मैट्रिक को कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि इसका K1 होता है, K2 होता है, K3 होता है, K4 एंड K5। K1 जो होता है अपना बैंडविड्थ होता है, K2 लोड होता है, K3 डिले होता है, K4 रिलायबिलिटी होता है एंड K5 एमटीयू होता है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट हम लोग बैंडविड्थ और डिले का यूज करके मैट्रिक कैलकुलेट करते हैं EIGRP में। सो इसके जो मैट्रिक कैलकुलेशन का फॉर्मूला है वो है 10 to the power 7 divided by least bandwidth plus delay from source to destination divided by 10 into 256। इस फॉर्मूले का यूज करके हम लोग EIGRP मैट्रिक कैलकुलेट करते हैं। तो पहले इसका हम लोग प्रैक्टिकल देख लेते हैं। ठीक है, हमारी आईपी एड्रेसिंग हो गई है तीनों राउटर पे। अब हमें क्या करना है, EIGRP रन करना है। तो EIGRP कैसे रन करते हैं, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाएंगे राउटर के एंड कमांड देंगे राउटर EIGRP एंड हियर वी गिव द AS नंबर। यहाँ पे हम AS नंबर देते हैं ऑटोनोमस सिस्टम नंबर। ठीक है, और AS नंबर सब पे सेम होना चाहिए। उसके बाद हम नेटवर्क देंगे, जो हमसे डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है 21000। फिर राउटर 1, राउटर EIGRP 1, नेटवर्क इज 21। जैसे ही हमने नेटवर्क 21 किया, यहाँ पे लॉग मैसेज जनरेट हुआ, डुअल एल्गोरिथम रन हुआ, नेवर एक्सचेंज हुआ, IPIGRP प्रोटोकॉल चल रहा है। ये जो 1 शो हो रहा है ये इसका AS नंबर है। नेवर मेरा कौन बना, 21001 ऑन गीगा इथरनेट 0/0/0। अब दूसरे नेटवर्क के लिए रन करेंगे 23 एंड एग्जिट। राउटर EIGRP 1, नेटवर्क इज 23 और यहाँ पे भी नेबरशिप अप आ चुका है। अगर अभी हम शो आईपी राउट करें तो हमारा नेबरशिप अप आ चुका है सबसे। शो आईपी राउट 23 का नेटवर्क कनेक्टेड हो गया है बाय यूजिंग डी मींस EIGRP। ओके, एंड 90 इज AD वैल्यू 3072 इज मैट्रिक। कैसे कैलकुलेट किया है, फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिखा हुआ था, अभी हम लोग इसको देख भी लेते हैं कैसे किया होगा।
वाया 21002। अगर मैं पिंग करूं तो पिंग क्या होना चाहिए, सक्सेसफुल होना चाहिए। तो सक्सेसफुल होगा। मैट्रिक कैसे कैलकुलेट किया है देखते हैं। तो हमने यहाँ पे पढ़ा था कि बाय डिफॉल्ट हम लोग बैंडविड्थ और डिले का यूज करके मैट्रिक को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो सबसे हमें पहले क्या जानना होगा कि इस इन दोनों लिंक का बैंडविड्थ जानना होगा। तो अभी हम गीगा इथरनेट अगर यूज कर रहे हैं तो दोनों का जो बैंडविड्थ होगा वो भी सेम होगा और डिले भी सेम होगा। सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, बैंडविड्थ। तो बैंडविड्थ कैसे फाइंड करते हैं, जाएंगे प्रिविलेज मोड में, रन करेंगे शो आईपी इंटरफेस, सॉरी शो इंटरफेस गीगा इथरनेट 0/0/0 and we get the bandwidth and delay also। delay कहीं सो रहा है 10। तो जो फॉर्मूला था वो था, क्या किया था आपने ये निकालने के लिए? हाँ कमांड देखो, शो इंटरफेस गीगा इथरनेट 0/0/0। ओके सर। अब देखो जो फॉर्मूला था वो था 10⁻7 डिवाइडेड बाय लीस्ट बैंडविड्थ। सोर्स से डेस्टिनेशन तक जो सबसे लीस्ट बैंडविड्थ होगा उसको हम लोग किससे डिवाइड करेंगे, 10⁻7 से। तो दोनों का तो सेम होगा क्योंकि दोनों गीगा इथरनेट यूज कर रहे हैं, तो बैंडविड्थ भी सेम होगी। सबसे पहले हम लिख लेते हैं 10⁻7, 1 2 3 4 5 6 7। इसको डिवाइड किससे करना है, 2 4 6, 10⁻6 से। जब 10⁻7 को 10⁻6 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। हाँ जी सर। ठीक है, फिर हमारा जो नेक्स्ट था वो था डिले फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। सोर्स से डेस्टिनेशन का टोटल डिले यहाँ पे मुझे लेना है। ठीक है, तो एक लिंक का जो मेरा डिले है वो 10 यू सेकेंड है। 10 यू सेकेंड अगर इस लिंक का है, इसका, तो 10 यू सेकेंड इसका भी होगा। 10 + 10 20। यहाँ पे लिख लेते हैं 10 + 10 = 20 डिवाइडेड बाय 10। इसको भी 10 से डिवाइड करना था। 20 को 10 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 2। और फिर हमें प्लस करना था इन दोनों को, प्लस यहाँ पे है 10 + 2 = 12 एंड मल्टीप्लाई बाय 256। 12 मल्टीप्लाई बाय 256 कितना आएगा, 3072। 3072। और वही आंसर है। तो IP 307। ओके ब्रो। हाँ सर। ऐसे हम लोग क्या करते हैं, मैट्रिक कैलकुलेट करते हैं। EIGRP नेबरशिप क्राइटेरिया क्या है, ES नंबर मस्ट मैच, की वेट जितने भी हैं सब सेम होने चाहिए, सबनेट मस्ट मैच एंड EIGRP। बस इतना ही 3 पॉइंट है इसके। ठीक है, अब हम बात करते हैं EIGRP टाइमर की। हमारे EIGRP डॉट टाइमर है हेलो एंड होल्ड डाउन। हेलो टाइम जो होता है, दिस इज द इंटरवल बिटवीन हेलो पैकेट, बाय डिफॉल्ट 5 सेकंड। EIGRP हर 5 सेकंड पे एक हेलो पैकेट सेंड करता है। ठीक है, ये जानने के लिए कि जो मेरा नेबर है वो भी अप है या
डाउन हो गया। पहले इसका हम यूज करते हैं नेबर को फाइंड करने के लिए, आफ्टर दैट नेबर को मेंटेन करने के लिए हम लोग EIGRP के हेलो पैकेट का यूज करते हैं। दूसरा आता है होल्ड डाउन। दिस टाइम डिफाइन दैट हाउ लॉन्ग अ नेबर कैन बी स्टोर्ड इन EIGRP नेबर टेबल इफ हेलो पैकेट आर नॉट रिसीव्ड एनी मोर लॉन्गर बाय डिफॉल्ट। अगर EIGRP को हर 5 सेकेंड पे हेलो पैकेट रिसीव हो रहा है तब तो सब ठीक है। अगर बाय द वे 5 सेकेंड में उसको हेलो पैकेट नहीं रिसीव हुआ तो 15 सेकेंड तक वो क्या करता है, वेट करता है कि जो हो सकता है कि मुझे हेलो पैकेट रिसीव हो जाए। अगर नहीं रिसीव होता है तो उसको वो क्या कर देता है, उस नेबर को रिमूव कर देता है अपने राउटिंग टेबल से। ठीक है। फिर ये EIGRP में एक आता है CD, FD एंड RD। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। सपोज कि हमारे पास CD क्या होता है, कम्युलेटिव डिस्टेंस टोटल मैट्रिक फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन ऑफ ऑल पाथ अवेलेबल। सोर्स से डेस्टिनेशन तक का मैट्रिक जो होता है हमारा CD होता है। अगर हम पाथ 1 की बात करें तो इसका मैट्रिक टोटल कितना है, सोर्स से डेस्टिनेशन तक इसका मैट्रिक कितना है 10। हाँ 5 इस लिंक का एंड 5 इस लिंक का, दोनों मिला के क्या हो जाएंगे 10 हो जाएंगे। और पाथ 2 का 15 हो जाएंगे। ठीक है। फिर हमारा आता है, अभी FD नहीं करेंगे, RD, रिपोर्टेड डिस्टेंस टोटल मैट्रिक फ्रॉम नेबर ऑफ सोर्स टू डेस्टिनेशन। नेबर ऑफ सोर्स, जो सोर्स का नेबर है उससे डेस्टिनेशन तक का मैट्रिक जो हमारा होता है वो RD होता है, रिपोर्टेड डिस्टेंस। अगर पाथ 1 की हम बात करें तो राउटर 1 से राउटर 2 अपना क्या है, नेबर है। राउटर 2 ही नेबर होगा पाथ 2 के लिए। राउटर 2 से टोटल मैट्रिक डेस्टिनेशन तक का हमारा क्या बन जाता है, RD बन जाता है, रिपोर्टेड डिस्टेंस। तो ये कितना हो गया 5। 5। अब इसका RD क्या होगा, पाथ 2 का R1 से नेबर जो इसका है R4 है, और R4 से टोटल डिस्टेंस डेस्टिनेशन तक का। सो 5 इस लिंक का हो जाएगा और 5 इस लिंक का हो जाएगा। ये अपना क्या बन जाएगा, RD 10। ठीक है। रिपोर्टेड डिस्टेंस दोनों का पता चल गया, दोनों का CD पता चल गया। अब क्या हमें जानना है, FD। FD क्या होता है, फिजिबल डिस्टेंस बेस्ट और लिस्ट मैट्रिक फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। इन दोनों में से जिसका लिस्ट मैट्रिक होगा वो अपना क्या बन जाएगा, FD बन जाएगा। तो कौन सा है लिस्ट मैट्रिक, पाथ 1 का है फिजिबल डिस्टेंस, 10 ही है अपना लोएस्ट मैट्रिक, है ना। हेलो। यस सर। तो ये अपना हो जाएगा FD। अब हम बात करते हैं सक्सेसर एंड फिजिबल सक्सेसर। सक्सेसर क्या होता है, दिस इज द बेस्ट पाथ अमंग ऑफ ऑल पाथ अवेलेबल विल लिस्ट मैट्रिक इज कंसिडर्ड एज बेस्ट पाथ। जिसका सबसे कम मैट्रिक होता है और जो बेस्ट पाथ बनता है उसको हम लोग कहते हैं सक्सेसर। और जिसका सेकंड बेस्ट पाथ होता है या सेकंड लोएस्ट मैट्रिक होता है वो अपना बनता है इसमें फिजिबल सक्सेसर। एक हमारा होता है सक्सेसर एंड सेकंड फिजिबल सक्सेसर होता है। ये वाला पॉइंट है। Now we talk about the EIGRP packet. EIGRP has 5 types of packet: hello, acknowledgement, update, query, and reply. Hello packet is used to discover the
discover the neighborship and after discovery it used to maintain the neighbor relationship। इसका काम होता है पहले नेबर को डिस्कवर करने के लिए यूज होता है, उसके बाद नेबर को मेंटेन करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। फिर आता है एक्नॉलेजमेंट पैकेट। एक्नॉलेजमेंट पैकेट आर यूज्ड टू एक्नॉलेज द रिसिप्ट ऑफ क्वेरी, अपडेट एंड रिप्लाई पैकेट। ये रिसिप्ट होता है अपडेट, क्वेरी एंड रिप्लाई पैकेट का। ओके ब्रो। ओके, नेक्स्ट इज अपडेट पैकेट। EIGRP uses update message to send routing information to neighbor. Update packet can be sent to the single neighbor using unicast or to a group using multicast। EIGRP पैकेट अपडेट पैकेट सेंड करता है राउटिंग इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए। अगर सिंगल नेबर को सेंड करेगा तो यूनिकास्ट में सेंड करेगा, और अगर मल्टीपल को शेयर करता है तो मल्टीकास्ट में वो करता है। सिंगल को यूनिकास्ट, ग्रुप में रहेगा तो मल्टीकास्ट। Then query packet. Query packet are used when EIGRP router has lost successor to a certain network and does not have any backup path visible successor. Router sends query packet to its neighbor asking them if they have information of the particular network। जब भी EIGRP नेटवर्क में अगर सक्सेसर डाउन हो जाए और उसके पास कोई फिजिबल सक्सेसर ना हो, तो वो अपने नेबर के लिए जनरेट करता है क्वेरी पैकेट और उससे पूछता है कि इस टोटल नेटवर्क के बारे में, डेस्टिनेशन तक जाने के लिए तुम्हारे पास कोई पाथ है तो मुझे बता दो। ठीक है। और जो भी होता है क्वेरी पैकेट वो मल्टीकास्ट होता है, और जब नेबर को रिसीव होता है क्वेरी पैकेट तो वो रिप्लाई करता है रिप्लाई पैकेट से। ओके ब्रो। हाँ सर। And then last topic of EIGRP is RTP, Reliable Transport Protocol। RTP is not a protocol, it is a feature of EIGRP। ये एक EIGRP का फीचर है और इसका हम लोग यूज करते हैं किसी भी EIGRP पैकेट के एक्नॉलेजमेंट को ट्रैक करने के लिए। जो रिलायबल पैकेट होते हैं, जैसे कि हमारा अपडेट पैकेट जो होता है वो रिलायबल होता है तो उसका हमें एक्नॉलेजमेंट मिलता है। क्वेरी का हमें रिप्लाई मिलता है तो वो भी अपना क्या है, रिलायबल है। रिप्लाई पैकेट का भी हमें एक्नॉलेजमेंट मिलता है। तो ये तीनों पैकेट का हमें एक्नॉलेजमेंट ट्रैक करने के लिए हम लोग आरटीपी का यूज करते हैं। हेलो और एक्नॉलेजमेंट ये दोनों पैकेट जो होते हैं हमारे अनरिलायबल पैकेट होते हैं। ठीक है।